चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर द मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम देखेंगे द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट। क्योंकि आपको पता है कि 1920 में ऑर्स्टेड ने सबसे पहले डिस्कवर करा था कि करंट वायर इज आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इफेक्ट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय when he produced a compass needle. He brought a compass needle near a wire carrying the current. तो होगा क्या कि जब आप एक करंट कैरिंग वायर के पास एक कंपास लेके जाते हैं तो वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। दैट मीन्स कि इसमें क्या है, आपको एक मैग्नेटिक, ये जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है वो किसकी तरह, एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो जब आप देखते हैं जिस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि कोई चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो उसके चारों ओर एक स्ट्रेस की पोजीशन आ जाती है, यानी कि किसी और चार्ज को लेके आते हैं तो वहाँ पर वो एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको एक स्ट्रेस की पोजीशन लगती है। आइदर वो अट्रैक्ट होगा या उससे वो क्या होगा, रिपेल होगा। तो इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में भी सेम चीज़ आपकी होगी कि इसके चारों ओर क्या होंगी, आपकी फील्ड ऑफ लाइंस होंगी मोस्टली। जहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज यहाँ पर आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके चारों ओर कुछ एरिया होगा जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड को आप इफ़ेक्ट आपको पड़ सकता है कि आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप कोई दूसरा कंपास लेके आ रहे हैं या कोई आयरन लेके आ रहे हैं तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह की एक फील्ड है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से इसको डिफाइन करते थे कि ये स्ट्रेस कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करने के लिए हमारे पास हम डिफाइन करते हैं बी से। दिस इज़ द, इसको बोलते हैं आप क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर है ये। और जहाँ भी इसकी जो डायरेक्शन होगी, सपोज आपकी मैग्नेटिक लाइंस आपको पता है कर्व्ड होती हैं, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, टेंजेंशियल जहाँ पे भी उस टेंजेंट यहाँ पे खींचेंगे तो वही डायरेक्शन इसकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं कि क्या फोर्स लगता है। बहुत डिटेल में शायद हम लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि इतना वीडियो हम लोग नहीं बना पाते हैं। तो सपोज हम ले रहे हैं कि एक चार्ज Q है, चार्ज Q मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, चार्ज Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन कर देते थे, दिस इज़ द F/Q0। सिंपली कि एक स्टैटिक चार्ज है जिसको आप लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पर जितना फोर्स लगेगा, उस टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वही उसको आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। दिस इज फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप डिफाइन करते थे। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे हमें क्या है, चार्ज स्टैटिक नहीं है, चार्ज क्या कर रहा है, मोशन में है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सपोज इस डायरेक्शन में ये पॉइंट P है, P पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर हमारा एक चार्ज Q मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी V, और मैग्नेटिक इंडक्शन की जो डायरेक्शन है वो ये है, मैग्नेटिक वेक्टर की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर जब आपका एक चार्ज B मैग्नेटिक फील्ड में आपका एंटर करता है तो इस पर क्या होगा, एक डिफ्लेक्टेड फोर्स इस पर अप्लाई होगा, जिस फोर्स की डायरेक्शन अगर मैं यहाँ से दिखाती हूँ तो मोस्टली इन दोनों के फोर्स की थोड़ी कंडीशन ये रहता है कि ये परपेंडिकुलर होगा किसके, बी के और वी के भी। तो यहाँ पे सपोज ये एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या है आपकी, क्यू वी क्रॉस बी। ये देख रहे हैं आप, यानी कि अगर एक चार्ज Q आपके मैग्नेटिक फील्ड B में विथ वेलोसिटी V मूव कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू ये है। यहाँ से आप B की वैल्यू निकाल सकते हैं। B आपका वैसे वेबर में आप इसको यूनिट देखते हैं, बट अगर हम SI यूनिट में देखते हैं तो B यहाँ से देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा,
दिस इज F अपॉन क्यू V, या फिर कह सकते हैं F इज न्यूटन, दिस इज द कूलम मीटर पर सेकेंड, एंड कूलम पर सेकेंड इज I, तो ये आ गया न्यूटन एम्पियर मीटर, तो ये इसकी यूनिट है। अब सपोज हमारा जो चार्ज Q है ये दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ट्रैवल कर रहा है, तो होगा क्या, इस पे दो फोर्स लगेंगे। जो फोर्स होंगे, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और दूसरा कौन सा लगेगा, अब E इलेक्ट्रिक फील्ड है और B मैग्नेटिक इंडक्शन, अब मैग्नेटिक फील्ड अब है, तो इस पे दिस इज क्यू V क्रॉस B, या फिर आप F इक्वल टू लिख सकते हैं क्यू E प्लस V क्रॉस B। ये देख रहे हैं आप, और ये फोर्स क्या कहलाता है, दिस फोर्स इज नोन एज द लॉरेंज फोर्स। बहुत फेमस फोर्स है जब आपका चार्ज आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, तो उसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो इस पे टॉपिक हम ले रहे हैं, दिस इज द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग, होप सो आपको दिख रहा होगा, वायर, करंट कैरिंग वायर। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि सपोज जो इक्वेशन अभी हमने फोर्स की निकाली थी, दिस इज फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू V क्रॉस B, तो ये जो आपकी इक्वेशन है लॉरेंज फोर्स जो फॉर मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने निकाला है, तो ये हम देखना चाहते हैं कि सपोज हमारा एक वायर है, ये वायर है, इस पे करंट I फ्लो हो रही है, तो इसके लिए हम कितना फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा, तो इसके लिए हम कुछ एजम्पशंस ले रहे हैं। सपोज वी टेक द n इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, जो कि मोस्टली आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्जेज कितने हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्जेज हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे निकालते हैं। सपोज इस वायर के एक वेरी स्मॉल वॉल्यूम ले रहे हैं हम dV, तो dV वॉल्यूम में हम देखना चाहते हैं नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, या चार्जेज आप कह लीजिए, नंबर ऑफ चार्जेज कितने होंगे इन वॉल्यूम dV, n नंबर ऑफ चार्जेज पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दिस वन, तो नंबर ऑफ चार्जेज इन वॉल्यूम dV, तो ये हो जाएंगे n इज मल्टीप्लाइड बाई dV, ठीक है। तो इन पे क्या होगा, ये आपके और ये चार्ज वायर जो है, हमने जो मैग्नेटिक फील्ड, सपोज आप ये डायरेक्शन दिखा दीजिए, इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड पे इसको हमने रखा है, ये डायरेक्शन B है, ओके, इस डायरेक्शन में हमने इसको रखा हुआ है, तो इस पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, तो हम देखेंगे द फोर्स ऑन दिस चार्जेस, कौन से चार्जेस, दिस वन, यानी कि dV वॉल्यूम में जो चार्जेज हैं, फोर्सेस ऑन n dV, इन चार्जेस पे कितना फोर्स लग जाएगा, दिस विल बी n, यस, dV, Q की वैल्यू इतनी हो गई, एंड दिस वन इज Q V B, ओके, n dV नंबर ऑफ चार्जेज यहाँ पे आ रहे हैं, Q इज द चार्ज ऑन वन चार्ज कैरियर, वन इलेक्ट्रॉन, V is the velocity of this one, B is the magnetic field, okay। तो अगेन आपको पता है फ्रॉम करंट डेंसिटी, लास्ट टाइम शायद हमने कॉलेज में हमने डिस्कस किया था, J इक्वल टू क्या होता है, दिस इज NQV, तो ये आपका जो फोर्स है, इस फोर्स को आप DF से दिखाइए, द स्मॉल फोर्स DF इक्वल टू कितना हो गया, दिस विल बी अ J, दिस वन J, dV यहाँ जा रहा है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ J क्रॉस B dV, ओके, J क्रॉस B dV, ओके। तो अब हम इसको थोड़ा सा देखिएगा, अब हम ये थोड़ा मान रहे हैं कि ये जो हमारा वायर है, वायर क्या है आपके, एक वेरी स्मॉल सिलेंड्रिकल, इसका हम लोग क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, इस तरह से हमारा वायर है ये,
और ये जैसा कि मैंने पहले आपको दिखाया, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये V हो गया, ये आपका B है। तो फोर्स आपका क्या लगेगा, उसके परपेंडिकुलर, तो ये आपका हो गया फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ओके, तो सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ले रहे हैं, एंड द एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन इज, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्या लेते हैं आप, A ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो वॉल्यूम जो यहाँ पे वॉल्यूम dV है, तो वो कितना हो गया, A इंटू DL, DL इज़ द लेंथ, एक स्मॉल जो यहाँ पे लाइन सेगमेंट हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, वो आपका आ गया, ठीक हो गया। तो ये V थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करिएगा, मैं इसको पूरा V ही लिख लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आप लोग वेलोसिटी एंड इस वॉल्यूम के साथ इसे कंफ्यूज ना करिए, क्योंकि V को हमें स्मॉल लिखने की आदत ज़्यादा है, ठीक हो गया। तो यहाँ से DF इक्वल टू आपका कितना आ गया, दिस इज़ द J, आप देख रहे हैं, दिस इज ADL क्रॉस B। अच्छा नहीं, इसको पहले ये लिखिए, दिस इज J क्रॉस B इंटू ADL, ठीक हो गया। DV की जगह हमने लिख दिया ADL, या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं JADL क्रॉस B। ओके, एंड अगेन हमें पता है J इक्वल टू क्या होता है, दिस इज द करंट पर यूनिट एरिया। तो आप देखिए ये क्या हो गया, दिस विल बी I, ये कैंसिल आउट हो गया, DL क्रॉस B, तो DF आपका आ गया। ये किसके द्वारा है, दिस इज द फोर्स ऑन दिस लाइन सेगमेंट, I करंट फ्लो हो रही है, DL सेगमेंट पे वायर के DL लेंथ पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू आपकी इतनी आ गई। अगर हम टोटल फोर्स ले रहे हैं, टोटल द फोर्स ऑन दिस होल वायर, फोर्स ऑन होल वायर, तो आपका क्या करेंगे, आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, दिस इज द DF, एंड इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि I कांस्टेंट है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ IL क्रॉस B। तो ये देख रहे हैं कि द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर कितनी है, दिस इज IL क्रॉस B। अगेन आप देखिएगा, ये जो फोर्स है, इस यहाँ पे जो मैं लिख रहे हैं हम IDL, इसको ध्यान दीजिएगा, IDL ये बार बार हमारा यूज होगा, इसे हम कहते हैं, दिस इज नोन एज द करंट एलिमेंट। ये करंट एलिमेंट है IDL जो आपका, ठीक है, क्योंकि स्मॉल सेगमेंट जो हमने यहाँ पे लिया हुआ था। और यहाँ पे F क्या है, F इज, यहाँ से देख लीजिए, F इज परपेंडिकुलर टू दिस DL एंड B। यहाँ पे आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे DL को हमने टोटल वायर हमने ले लिया है, तो यहाँ पे करंट टोटल वायर की हमें दिखा रहे हैं। तो ये लाइंस जो आपके करंट एलिमेंट एंड B के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसे दिखाने के लिए आप राइट हैंड, इसको मैं मिटा लूँ, आप राइट हैंड कर्ल से आप इसकी डायरेक्शन दिखा सकते हैं, यानी कि ये आपका वायर है, और आप इसको यूं करके पकड़िए, अपना हाथ पकड़िए, तो अगर थंब, ये आपकी क्या दिखा रही है, थंब इज द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट, देख रहे हैं आप, करंट की डायरेक्शन को अगर ये दिखा रहा है, तो जो आपके यहाँ पे जो फिंगर हैं, जिनको आपने किया हुआ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये राइट हैंड रूल है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। ओके, तो ये आपका ख़त्म हम कर रहे हैं।